ਹੈਲੋ ਫਰੈਂड्स ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ 118 ਨੰਬਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਾय ਰੈਮਡ ਮਰਫੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਇਫ ਤੇ ਐਜ਼ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। लगभग तिन्ना का मीनिंग इक्को ही हुंदा है। पंजाबी दे विच मैं एक सिर्फ समझाउण जे वास्ते लिखिया कि इन्हां दा मीनिंग हुंदा जिवें जां जिवें कि देखण विच या फिर काम करन दे विच। ठीक है, उस वाल फिलहाल ज़्यादा ध्यान नहीं देना। देखण दे विच जां सुनन दे विच किस तरह कई बार देखो आपां किसी नूं इह गल कहने आ, कोई मान लो सूट वूट पा के चंगा तैयार व्यार होकर आया तो आप उसनूं कई बार ये गल कहने हुंदे आ कि तू इस तरह लग रहा है जिवें कि हीरो होवे, मतलब जिवें कि हीरो होवे। तो उत्थे आपां कहांगे यू लुक्स लाइक अ हीरो। लुक्स नहीं सॉरी लुक्स नहीं, क्योंकि यू दे नाल आपां प्लूरल दे नाल एस जां एस दा यूज नहीं करांगे, कई बार निकल जांदा है। यू लुक लाइक अ हीरो तो इस तरह आप उत्थे जिवें कि इस दा यूज करना है। साउंड जदों आपां किसी दी आवाज़ दी गल करनी होवे भी तुहाडी आवाज़ इस तरह लग रही है जिवें कि किसी होर बंदे दी आवाज़ होवे तो उत्थे। और फील लाइक कहांगे जो आप कहना होवे मैं इस तरह महसूस कर रहा जिवें कि बीमार होवां तो आप कहांगे आई फील लाइक अ सिक, भी जिस तरह मैं बीमार होवां। तो इस तरह आप इन्हां दा यूज है जिहड़ा ओह कर सकते हैं। जिस तरह पहले दे विच देखो इस तरह यू कैन यूज लाइक टू से हाउ समबडी और समथिंग लुक्स साउंड्स फील्स, भी कोई इंसान या फिर कोई चीज़ किस तरह की दिखाई दे रही है, किस तरह की आवाज़ कर रही है या किस तरह फील कर रही है। तो इन्हां दे नाल आपां लाइक का यूज करते हैं। लुक्स लाइक, साउंड्स लाइक, फील्स लाइक। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्हां दी जिहड़ी अपना वर्ब है वह भी चेंज हो सकती है। लुक्स की जगह पर लुकड भी हो सकता है, साउंड्स की जगह पर साउंडड भी हो सकता है, फैल्ट भी हो सकता है। इस तो इलावा जेकर प्लूरल होवे एस या ईएस का यूज नहीं हुंदा, कल्ला लुक लाइक भी हो सकता है, साउंड लाइक भी हो सकता है, फील लाइक भी हो सकता है। देखो एग्जाम्पल, दैट हाउस आपने कोई घर देखा, आप अगे कमेंट कर रहे हैं उस घर के बारे। दैट हाउस लुक्स लाइक सिंगुलर है क्योंकि और अपना प्रेजेंट की गल हो रही है तां करके लुक्स दैट हाउस सिंगुलर है। तो आप कहते लुक्स लाइक भी देखने दे विच इंज लग रहा है जिवें कि लुक्स लाइक जिवें कि इट इज गोइंग टू फॉल डाउन, जिद्दां कि जिवें कि गिरन वाला होवे। ठीक है, दैट हाउस लुक्स लाइक वो घर इस तरह दिखाई दे रहा जिवें इट इज गोइंग टू फॉल डाउन, जिस तरह की वो गिरन वाला होवे, कोई टेढ़ा जा होएगा। इस तरह अगली एग्जांपल, हैलन साउंडड, हुण देखो पास्ट की गल हो रही है, साउंडड सेकंड फॉर्म लाता। हैलन की आवाज़ कहना इस तरह लग रही सी, हैलन साउंडड लाइक शी हैड अ कोल्ड। हैलन की आवाज़ इस तरह आ रही सी जिस तरह कि उसमें जुखाम होया होवे। डिडंट शी कि नहीं, है ना, मतलब आप उसकी आवाज़ सुनी आपां लग्या जिस तरह उसमें जुखाम होया हुंदा है। इस तरह अगला देखो, आई हैव जस्ट गॉट बैक फ्रॉम हॉलीडे, मैं हुणे हुणे छुट्टी तो वापस आया बट आई फील वेरी टायर्ड, पर मैं बहुत थक्या हुआ महसूस कर रहा। आई डोंट फील लाइक, ठीक है, मैं फील नहीं कर रहा जिवें कि आई हैव हैड अ हॉलीडे, कहना मैं इंज फील नहीं कर रहा कि जिवें कि मैं छुट्टी कट के आया हूँ, मतलब कि मैनू फील नहीं हो रहा। तां करके इत्थे फीलिंग की गल आ रही है तो फील लाइक आ गया इत्थे, क्योंकि नैगेटिव है डोंट, तां करके इत्थे कल्ला लाइक आया, लाइक्स नहीं आया। ये चीज़ आई होप कि तुसीं समझदे हो। ओके, बिल्कुल क्लीयर है। इस तरह आप कर सकते हैं, होर भी एग्जाम्पल बहुत इस तरह दे सकते हैं। अगला पॉइंट देखो, यू कैन ऑल्सो यूज एज इफ या फिर एज दो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स। एज इफ ते एज दो का भी मीनिंग बिल्कुल सेम है, डिक्टो। जिथे जिथे आप लाइक का यूज किया है आप एज इफ या फिर एज दो का भी यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दैट हाउस लुक्स एज इफ इट इज गोइंग टू फॉल डाउन, या फिर एज दो इट इज गोइंग टू फॉल डाउन। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इसी तरह एज इफ ते एज दो का भी आप लाइक की जगह पर यूज कर सकते हैं, इक्को ही गलबात है। अगला पॉइंट आ जाओ हुण, यू कैन से इट लुक्स लाइक या फिर इट साउंड्स लाइक। एक गल तो देखो क्लीयर है, इट लुक्स लाइक, जेकर आप इट लुक्स लाइक की गल करते हैं, लुक्स लाइक तो आप कहांगे देखने दे विच दिखाई दिंदा, जिवें कोई चीज़ देखने दे विच इंज दिखाई दिंदी है जिवें कि अगे आप किसी नाल कंपेयर कर सकते हैं। साउंड्स जदों आप सुनने दे विच गल करते हैं भी सुनने दे विच इंज प्रतीत हुंदा जिद्दां कि। और अगे इन्हां दी वर्ब भी चेंज हो सकती है, पास्ट की गल भी हो सकती है। इस तरह भी हो सकता है इट लुकड लाइक या फिर इट साउंडड लाइक। इस तो इलावा जेकर अपना इत्थे सबजैक्ट है जिहड़ा प्लूरल होवे तो लुक्स की जगह पर लुक भी आ सकता है। इत्थे आई होवे, यू होवे, दे होवे तो लुक भी आ सकता है। इस तरह इत्थे प्लूरल होवे तो कल्ला साउंड भी आ सकता है। अगे देखो एग्जाम्पल देख लो, इन्हां दा मतलब देखो,
सारा इज वेरी लेट इजंट शी। कोई बंदा कह रहा है, दूसरे नाल गल कर रहा है, कहंदा सारा बहुत ज़्यादा लेट है, इजंट शी कि नहीं। इट लुक्स लाइक, कहंदा इस तरह लगता है, इट लुक्स लाइक शी इज़ नॉट कमिंग, कि वो नहीं आवेगी। मतलब कि इट लुक्स लाइक, इत्थे सुनने की आवाज़ सुनने की गल नहीं हो रही, इत्थे प्रतीत होने की गल हो रही है। कहना मैनू इस तरह लगता है, मतलब देखने के मैनू इस तरह लगता है, इट लुक्स लाइक शी इज़ नॉट कमिंग, कि वह नहीं आएगी। अगला देखो, वी टुक, हुण देखो ये पास्ट की गल आ गई, गल भी तुसीं याद रखनी है। पास्ट आ गया, वी टुक एन अम्ब्रेला, असीं छतरी नाल लै गए अपने, है ना। वी टुक एन अम्ब्रेला, असीं छतरी लै गए, बिकॉज, क्योंकि इट लुकड लाइक, क्योंकि इंज प्रतीत हो रहा सी जिवें कि इट वॉज गोइंग टू रेन, जिस तरह की वर्खा होने जा रही सी। पास्ट की गल दस रहा, मतलब कि असीं छतरी नाल लै गए, क्यों लै गए, अगे दस रहा, इट लुकड, इंज लग रहा सी लाइक जिवें कि इट वॉज गोइंग टू रेन। आई होप के समझ आ गया। लास्ट एग्जाम्पल, द नॉइस इज वेरी लाउड नेक्स्ट डोर, मतलब नेक्स्ट डोर मतलब कि घर दे जिहड़े नाल एक होर घर सीगा, उत्थों की हो रहा सी, द नॉइस इज वेरी लाउड नेक्स्ट डोर, कहना नाल घर है उस दे विच आवाज़ बहुत ज़्यादा उच्ची है, मतलब कि जिस वक्त ये गल करन लग रहा है उस वक्त आवाज़ हो रही है। ये चीज़ अपने याद रखनी है, फिर ही आप कहांगे ना कि जिहड़ा अपने नाल घर है उस दे विचों आवाज़ बहुत उच्ची है उस घर दे विच, है ना। इट साउंड्स लाइक, इस तरह लग रहा है, देखो हुण आवाज़ की गल आ गई, आवाज़ आपां नूं सुनेगी, हुण सुनने की गल आ गई, तां करके साउंड लाया इत्थे। इट साउंड्स लाइक, इस तरह आवाज आ रही है, इट साउंड्स लाइक जिवें कि दे आर हैविंग अ पार्टी, जिवें कि वह पार्टी कर रहे होण। प्रेजेंट की गल है, कॉन्टीन्यू की गल है, क्योंकि आवाज़ जिस वक्त गल कर रहा है आवाज़ उस वक्त हो रही सी, तां करके ये कह रहा है आवाज़ हो रही सी नहीं, सॉरी हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट है। द नॉइस इज वेरी लाउड, है ना, नेक्स्ट डोर। इट साउंड्स, भी ये आवाज़ इस तरह लग रही है, लाइक दे आर हैविंग अ पार्टी, जिस तरह के वो पार्टी कर रहे हों। ठीक है, आई होप के समझ गए इस तरह के। नोट, इत्थे भी एक गल नोट, यू कैन यूज एज इफ एज दो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स। उस तरह जिथे जिथे लाइक है, लाइक की जगह पे एज इफ या फिर एज दो भी आ सकता है। एक एग्जाम्पल के आप देख लें, जिस तरह इत्थे हैगा इट लुक्स लाइक शी इज नॉट कमिंग, आप कह सकते हैं इट लुक्स एज इफ या फिर एज दो शी इज नॉट कमिंग। इट लुकड लाइक, आप कह सकते हैं इट लुकड एज इफ या फिर एज दो इट वॉज गोइंग टू रेन, मतलब दोनों चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगे आ जाओ, लास्ट पॉइंट, यू कैन यूज लाइक एज इफ, तिना का यूज आप कर सकते हैं, लाइक एज इफ एज दो, किस चीज के लिए, विद अदर वर्ब्स, होर वर्ब्स के नाल भी यूज कर सकते हैं इन्हां दा, टू से, ये गल कहने दे लई कि हाउ समबडी डज समथिंग, भी कोई बंदा कोई काम किवें करदा है उसका कंपेयर भी कर सकते हैं। जिस तरह देखो कोई काम किवें करदा है, देखो जिस तरह हैलन रैन, हैलन भज्जी, मतलब दौड़ हुई सी, रेस हुई सी, उस दे विच हैलन है जिहड़ी दौड़ी सी, पास्ट की गल है, दौड़ी सी उस दे विच। हुण आपां उसदा कंपेयर करदे हां कि हैलन एवें भज्जी सी जिवें कि, हुण किसी नाल कंपेयर कर सकते हैं। आपां कई बार यह अपनी रैगूलर लाइफ दे विच भी कहने हुंदे आ भी यार तू इस तरह गीत गा रहा सी जिवें कि कोई बेसुरा गा रहा होवे, है ना, इस तरह। तो ये कह रहा है, कहना हैलन रैन, हैलन भज्जी लाइक ही वॉज रनिंग फॉर हिज लाइफ, जिस तरह कि वह अपनी जिंदगी दे लई भज रही होवे। हुण लाइक है, इत्थे लाइक की जगह ते आपां एज इफ ते एज दो दा यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह अगली एग्जाम्पल देखो, वैन आई टोल्ड दैम माई प्लान, जदों मैं उन्होंने अपना प्लान है जिहड़ा वो दस्सिया, दे लुकड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ इस तरह देखिया एज दो जिवें कि आई वॉज मैड, जिद्दां कि मैं मैड होवां। इत्थे भी एज दो की जगह ते लाइक या फिर एज इफ का तुसीं यूज है जिहड़ा वो कर सकते हो। सो ये सारे जिहड़े रूल्स ने अपनी नोटबुक के उपर तुसीं नोट करने ने, फिर ही आपां अगे जाके इस जिहड़ी यूनिट है अपनी इस दी एक्सरसाइज़ ने जिहड़ियां उन्हां नूं आपां कर सकांगे। एंड हुण अपनी इस यूनिट की फस्ट एक्सरसाइज है जिहड़ी वो देखो आपां वो करदे हां। करना की है, सब तो पहले तो उपर आपां ये पढ़दे, इन्हां ने आपां नूं की दस्सिया, वट डू यू से इन दीज सिचुएशनस। आपां नूं इन्हां ने देखो सिचुएशन ने जिहड़ियां उपर सिचुएशन दी गई है, आपां नूं कह रहे ने कि तुसीं इस सिचुएशन दे विच की कहोगे। यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, अगे नाल ब्रैकेट्स दे विच कुछ शब्द दिते गए ने, इन्हां शब्दां नूं कहंदे यूज करो, ठीक है, टू मेक योर सेंटेंस, अपना सेंटेंस बनाउण दे लई। हुण इन्हां ने आपां नूं ब्रैकेट दे विच शब्द ने जिहड़े कल्ला कल्ला शब्द इत्थे आपां नूं
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਹਰ ਵਾਟਸ ਦਾ ਮੈਟਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਯੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੁੱਕ, ਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਫੀਲ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ, ਇੱਥੇ ਫੀਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ, ਐਜ਼ ਇਫ ਤੇ ਐਜ਼ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਇਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਯੂ ਹੈ ਯੂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਯੂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਥੇ ਯੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਓਕੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਬੇੜਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਬ ਬਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਬਚ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਬੀ ਅ ਫਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਜ਼ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਆਬਜੈਕਟ। ਜੇ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣੇਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਆਬਜੈਕਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਯੂ ਮੀਟ ਬਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਆਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਮ ਪਲਾਸਟਰਸ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਮ ਪਲਾਸਟਰਸ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਰ ਹਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਬੀ ਅ ਫਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਹਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀ ਅ ਫਾਈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਯੂ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਬ ਹੈ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ ਫਾਈਟ, ਬੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੈਜ਼ ਹੈ ਪਲੱਸ ਬੀਨ, ਤਾਂ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਅ ਫਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਫਾਈਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨ ਅ ਫਾਈਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਇਨ ਅ ਫਾਈਟ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਲੇਰ ਕਮਜ਼ ਇਨਟੂ ਦਾ ਰੂਮ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਟੈਰੀਫਾਈਡ, ਟੈਰੀਫਾਈਡ ਮਤਲਬ ਡਰੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰ ਚੁੱਕੀ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਸੀ ਅ ਗੋਸਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਹਰ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵਾਟਸ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਯੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਯੂ ਉਹੀ ਆਏਗਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀ ਅ ਗੋਸਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਂ ਕੋਈ ਗੋਸਟ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਡਰੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅ ਗੋਸਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅ ਗੋਸਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੌ ਅ ਗੋਸਟ, ਯੂ ਸੌ ਅ ਗੋਸਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅ ਗੋਸਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਇਜ਼ ਔਨ ਹੌਲੀਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਔਨ ਦ ਫੋਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਪੀ, ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਪੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈਪੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਇਫ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਹਿਮ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਸਾਊਂਡ, ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂ ਸਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਇਫ, ਯੂ ਸਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਇਫ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਯੂ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਸਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਸਾਊਂਡਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ, ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING, ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ ਯੂ ਹੈਵ ਜਸਟ ਰਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦੌੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੈਵ ਜਸਟ ਰਨ, ਦੌੜ ਚੁੱਕੇ। ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਐਕਸਾਊਸਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਰਨ ਅ ਮੈਰਾਥਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਅ ਫਰੈਂਡ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੀਲ, ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੌੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਰਾਥਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈਵ ਰਨ ਅ ਮੈਰਾਥਨ। ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾ ਐ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਜ਼ਲਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, 2 ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਕ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫਿਰ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ, ਜੇਕਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੈਡ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹੇਅਰ ਐਨ ਅਰ ਅਗੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ, ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਦ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਬਲੈਕ ਕਲਾਉਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਆਫ ਬਲੈਕ ਕਲਾਉਡਸ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ ਸੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਸਕਾਈ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੇਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਦਲ ਦੇਖੇ ਕਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ, ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੇਨ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੇਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਹੀਅਰ 2 ਪੀਪਲ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਟਿੰਗ ਐਟ ਈਚ ਅਦਰ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ 2 ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂ ਹੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ ਆਏਗਾ, ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ। ਹੁਣ 2 ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸੌਰੀ ਯੂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਸੀ ਐਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਮ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਐਂਡ 2 ਡੈਮੇਜ ਕਾਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਖੀ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ, ਐਂਡ 2 ਡੈਮੇਜ ਕਾਰ ਦੇਖੀਆਂ, 2 ਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਐਟ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ, ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, 2 ਕਾਰਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਏਗਾ देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, भी एक्सीडेंट है ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट आएगा, शायद इत्थे एज लिखा गया, इत्थे भी एन आएगा, एन एक्सीडेंट, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया। इस तरह 5वां, यू एंड अ फ्रेंड, तुसीं ते तुहाडा एक दोस्त हैव जस्ट मिस्ड द लास्ट बस होम, घर नूं जाण वाली लास्ट बस है जिहड़ी तुसीं मिस करती, तां यू से हुण तुसीं की कहोगे? लास्ट बस मिस हो गई, इहदा मतलब तुसीं डॉक्टर नूं बुलाओगे या फिर वी विल हैव टू वॉक, सानूं तुरना पेगा। तुरना देखो नाल ढुकदा भी बस लंघ गई, हुण सानूं तुरना पेगा, तां करके इट लुक्स लाइक, इत्थे साउंड, इत्थे कोई सुनने की गल नहीं आ रही, इंज लगदा है, तां करके इट लुक्स लाइक, ठीक है, इट लुक्स लाइक वी विल, भी इंज लग रहा है कि वी विल हैव टू वॉक, सानूं तुर के जाना पेगा, वॉक टू होम, घरें सानूं तुर के जाना पेगा। लास्ट, देव इज नॉट फीलिंग वैल, जिहड़ा देव है इज नॉट फीलिंग वैल, वो वधिया फील नहीं कर रहा। ही टेल यू ऑल अबाउट इट, इस सब के बारे भी जिहड़ी फीलिंग वधिया नहीं कर रहा तुहानूं ओह दसदा है, हना। हुण देखो दस रहा है और आपां सुणांगे उसकी गल, तां इहदा मतलब की है, इत्थे सुनने वाली गल आ गई, मतलब साउंड की गल आएगी इत्थे सब तो पहला, हना। यू से तां तुसीं कहने हो इट साउंड्स लाइक तो बाद यू शुड सी अ डॉक्टर, यू शुड सी अ
डॉक्टर, क्योंकि उसने तुहानूं दस्सिया, देखो टैल दस्सिया दा मतलब इट साउंड्स भी उसकी गल सुन के ऐं लगदा कि यू शुड सी अ डॉक्टर, कि तुहानूं डॉक्टर नूं मिलना चाहिए। सो ये सी अपनी इस यूनिट की अपनी एक्सरसाइज सैकेंड। एंड अगे अपनी इस यूनिट की थर्ड जी एक्सरसाइज अपनी देखो वो देखते हैं। बिल्कुल ईजी है, मैं पहला तो ही मतलब सॉल्व कर दी है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, सिर्फ समझाने की ही आपां देर है, बिल्कुल आसानी के नाल तुसीं समझ जाओगे। ईजी है। उस तरह अपने उपरों शब्द लैके नीचे सेंटेंस बनाने ने, अपने बहुत बार पहले इस तरह के कर चुके हैं। देखो करना की है, कंप्लीट द सेंटेंसिस। अपने जो सेंटेंस ने अपन ब्लैंक्स दिते हुए सीगे, अपने कंप्लीट करने ने विद एज इफ दा अपने यूज करना है। चूज फ्रॉम द बॉक्स, और ये बॉक्स के विचों अपने ये उपरले शब्द ने चूज करने ने। पुटिंग द वर्ब इन द करैक्ट फॉर्म, और करैक्ट फॉर्म के विच इत्थे अपने चूज करने ने। करैक्ट फॉर्म कहने का मतलब कि अपने अकॉर्डिंग टू जो सेंस है इसकी सेंटेंस की, उस दे मुताबिक जो आप इन्हां नूं नीचे लैके आवांगे इन्हां नूं, तो आप ये भी देखना नाल कि आप किहड़े टेंस दे विच लिखीए, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच, प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे विच, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। वो आप सेंटेंस की सेंस के मुताबिक लिखांगे। फिलहाल आपने बनाना की है स्ट्रक्चर, तुसीं भुल जाओ कि ये आपने सॉल्व किया, समझो ये ब्लैंक ने। आपने करना की है, 8 सेंटेंस ने, उपर भी आपां नूं 8 जिहड़े बॉक्स के दिते गए हैं। जिस तरह शी, इंजॉय, इट तोड़ के दिते ने इन्होंने, आपने इकट्ठे करके लिखना है। मतलब सबजैक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हुण आपने जो नीचे लैके आना है, जिहड़े सेंटेंस के विच फिट होएगा, आप ये देखना है जेकर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच होएगा तो आप इहनूं शी इंजॉयज इट कर देंगे। जे यह मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होएगा तो आप शी हैज़ इंजॉयड इट, तो आप इस तरह कर देवांगे। ठीक है। उस तो पहले अपने एज इफ का भी यूज करना है। सो अपने करना की है, सेंटेंस जो शुरू करना है, सबजैक्ट प्लस वर्ब है जी इन्होंने पहला तो दे रखी है आपां नूं। हर एक दे विच देखो जिथों शुरू होंदा है ही लुक्स, ठीक है, ही लुकड। इस तरह शी इज वॉकिंग, इस तरह दूसरे दे विच है ही एट। सारे दे विच इन्होंने सबजैक्ट प्लस वर्ब पहला तो दे रखी है। उस तो बाद एज इफ आपां लाउणा ही लाउणा, इन्होंने कहा एज इफ चेप देने हर एक दे विच। उस तो बाद तुसीं ने सेंटेंस की सेंस के मुताबिक देखना है कि उपरों आपां इन्हां दे विचों किहड़ा आपां ने चूज करना है, किहड़ा लैके आउणा है उस सेंटेंस दे विच। उस तो बाद उसनूं आपां ने इनकरैक्ट टेंस दे विच लिखना है, किहड़े टेंस दे विच आएगा वो आपां नूं सेंटेंस की सेंस के मुताबिक पता चलता जाएगा। जिस तरह आप फस्ट पढ़ते हैं, देखो फस्ट दे विच है मार्क लुक्स वैरी टायर्ड। जिहड़ा कहंदे मार्क है वो बहुत ही ज़्यादा थक्या होया दिखाई दे रहा है ना। ही लुक्स डैश, हुण एज इफ तो अपने लाउणी लाउणा, एज इफ लगाता। हुण अगे उपरलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ देखना है, पहली गल तो देखो मार्क के थके होने की गल हो रही है, मार्क थक्या होया है। और उपर इन्होंने आपां नूं स्टार्ट करता ही लुक्स एज इफ। हुण उस तो बाद देखना अपने भी थके होए नाल उपरला किहड़ा संबंधित है। देखो जी आप कहांगे कि मार्क थक्या होया है, ही लुक्स एज इफ वो इस तरह दिखाई दिंदा है जिस तरह की, या फिर एवें लगदा जिवें कि शी इंजॉयज इट, है ना। ये तो गल नहीं बनी। देखो इस दे विच आएगा ही नीड अ गुड रेस्ट। थक्या होया है तो उसनूं रेस्ट की जरूरत है, तां करके आपां इत्थे वो चीज़ लैके आए। बट उत्थे जो आपां लिखिया ही लुक्स एज इफ थक्या होया है तो आपां ये गल कहांगे कि उसनूं एक वधिया रेस्ट की जरूरत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही करांगे, ठीक है। तां करके ही नीड्स, आपां ही तो बाद नीड है तो ही दे नाल SIS लगेगा, नीड्स अ गुड रेस्ट, इस तरह करता, ठीक है। ये समझते जाओ। अगला देखो, आई डोंट थिंक पॉल वॉज जोकिंग। मैनू नहीं लगता कि जिहड़ा पॉल है वो जोकिंग मतलब कि मजाक कर रहा सीगा। वॉज जोकिंग पास्ट इत्थे कंटिन्यू है, मतलब पास्ट दे विच टेंस इत्थे कहा जा रहा है, कहते मैनू नहीं लगता कि जिहड़ा पॉल है वह मजाक कर रहा सीगा। और अगे है ही लुकड, वो दिखाई दे रहा सी एज इफ। तो उपरों अपन की लिया, उपरों आप लिया एज इफ ही मीन वट ही से, भी उसका मतलब उही सी जो कह रहा सी। कहने का मतलब कि एक तो आप गल कहने आप ये कहने होंगे भी नहीं ये गल तो मजाक च कह रहा सी, ये गल है नहीं। बट एक आप कहने भी नहीं मजाक च नहीं, वो सीरीयस कह रहा सी। जिहड़ी गल वो कह रहा सी भी उसके कहने का जिहड़ा मतलब सीगा सचमुच वो यही कह रहा सी, गल यही कहने की कोशिश कर रहा सी, मतलब कि मजाक नहीं कर रहा सी। तां करके पास्ट दे विच है और ये गल लंघी हुई है, मतलब कि आई डोंट थिंक पॉल वॉज जोकिंग। जिहड़ा पॉल है वह मतलब वॉज जोकिंग, भी जोकिंग नहीं कर रहा सी, मतलब कि बोल के हट गया। पॉल बोल के जो हट गया उस तो बाद आप गल कर रहे हाँ कि वह जोकिंग नहीं कर रहा सी। हुण मतलब कि उसने जो कहा सीगा
उसने सचमुच ही कहा सीगा जो कहना चाहता सीगा, तां करके आपां कहा ही लुकड एज इफ, उस तो बाद उपरों लै लिया आपां ही, फिर अपने सैकंड फॉर्म करती ही मेंट, उसका उही मतलब सीगा वट ही, फिर से दा दुबारे फेर करता सैड, वट ही सैड, जो उसने कहा सी उसका कहने का मतलब उही सी, मजाक उसने नहीं किया सी, क्योंकि ये पास्ट की गल है तो आप पास्ट में देखो लिखिया। थर्ड देखो व्हाट्स द मैटर विद अमेंडा, अमेंडा दे नाल की गल होगी, व्हाट्स द मैटर विद अमेंडा, शी इज वॉकिंग, वो चल रही है एज इफ, जिमें की भी अमेंडा दे नाल की होया वो एवें चल रही है जिमें की, तो उपरों आपां हुण किहड़ा शब्द ले सकते हैं ये गल कहण दे लई कि वो एवें चल रही है जिमें की, आपां ये थोड़ी कहांगे वो एवें चल रही है जिमें कि आई गो बी सिक, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी गल एक ये भी है ਜਿਹੜੇ अपने सेंटेंस जिस तरह इत्थे इस दा सब्जैक्ट ही है, इस दा ही है, तो इन्हां दे विचों भी जिहड़ा ही तो स्टार्ट हुंदा होएगा उही आएगा इत्थे लगभग, तो इत्थे गल हो रही है ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਮੈਂਡਾ ਦੀ शी ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ शी ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਏਗਾ शी हर्ट हर ਲੈਗ, मतलब कि ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮੈਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, शी इज वॉकिंग, ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਲੈਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ मतलब कि नुकसान पहुंचा लिया। ਹੁਣ देखो इत्थे प्रेजेंट परफेक्ट का आप यूज़ करांगे, क्यों, क्योंकि जिस वक्त आप एमेंडा बारे गल कर रहे हाँ, एमेंडा उस वक्त लंगड़ा के चल रही है, मतलब कि चलण दे विच दिक्कत है, ਇਹਦਾ मतलब जो भी उसकी लत्त नाल जो कुछ भी होया, हर्ट हुई उसकी लत्त वो उस तो पहला हो चुकी, वो घटना हो चुकी, तां करके प्रेजेंट परफेक्ट, तां करके आपां कहा शी इज वॉकिंग एज इफ, वो इस तरह चल रही है जिमें कि शी हैज़ हर्ट हर लैग, मतलब शी हैज़ हर्ट, थर्ड फॉर्म हर्ट ही होंदी है, हर लैग, तां करके इत्थे इस तरह आया। चौथा देखो पीटर वॉज एक्सट्रीमली हंगरी, पीटर बहुत ज़्यादा भुखा सी एंड एट, अते उसने खाया हिज डिनर, उसने अपना डिनर इस तरह खाया वेरी क्विकली, बहुत काली दे नाल उसने अपना डिनर है बहुत काली दे नाल खाया, बहुत ज़्यादा भुखा सी। अगे ही एट एज इफ, उसने एवें खाया जिमें के, हुण अगे आपां की कहांगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, ही नॉट ईट फॉर अ वीक, जिमें कि उसने एक हफ्ते तो ना खाया होवे, हुण इत्थे आपां पास्ट परफेक्ट कहांगे, क्योंकि ही एट तो पहले ही आ गया, पास्ट इंडेफिनिट तो पहले ही आ गया, हुण अगे आपां इस तो भी पास्ट की गल करदे हां भी उसने इस तरह खाया जिमें कि वो इस तो पिछे एक हफ्ते तो भुखा होवे, तां करके आपां कहा एज इफ ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है और नैगेटिव है, हैड नॉट ईटन फॉर अ वीक। जेकर तुहानूं टेंस आउंदे ने तां बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आऊगी इस तरह की। पंजवां तानिया हैड अ बोर्ड एक्सप्रैशन, जिहड़ा तानिया जो लड़की है उसके जिहड़े एक्सप्रैशन सीगे वो बिल्कुल बोर्ड सीगे, मतलब बोरिंग वाले, भी उसके चेहरे ते जिहड़े एक्सप्रैशन सीगे ऑन हिज फेस ड्यूरिंग द मूवी, जो मूवी देख रही सी उसका चेहरा ऐ लग रहा सी भी बोर हो रही है, बोरिंग एक्सप्रैशन सीगे। शी डिडंट लुक एज इफ, वो लग रही सी कि जिद्दां की, शी डिडंट लुक मतलब वो दिखाई नहीं दे रही सी जिमें कि, हुण मतलब संबंध किस दे नाल है, फिल्म देखने दे नाल संबंध है, तो शी इंजॉय इट, तो इत्थे आपां पास्ट कॉन्टीन्यूज कहांगे, क्यों, क्योंकि आपां इत्थे कहा तानिया हैड अ बोर्ड एक्सप्रैशन और ऑन हर फेस ड्यूरिंग द पिक्चर, ड्यूरिंग द पिक्चर, पिक्चर दे दौरान, मतलब जदों पिक्चर चल रही सी उस वक्त की यह गल है जिहड़ी कही जा रही है, तां करके पास्ट कॉन्टीन्यूज आपां इत्थे गल कह रहे हैं कि शी डिडंट लुक एज इफ शी वॉज इंजॉइंग इट, ठीक है, भी वो इंजॉय कर रही सी, भी वो इस तरह नहीं लग रही सी जिमें कि इंजॉय कर रही सी, मतलब कि कुल मिला के कहा जा रहा है कि वो इंजॉय नहीं कर रही सी। अगे आई हैव जस्ट ईटन टू मैनी चॉकलेट्स, मैं हुणे हुणे बहुत सारिया चॉकलेट्स खा चुकिया, नाउ आई डोंट फील वेल, हुण मैं वधिया फील नहीं कर रहा, आई फील एज इफ, मैं इस तरह फील कर रहा जिमें कि हजे वो बीमार होया नहीं हैगा, है ना, हाले सिर्फ वधिया फील नहीं कर रहा, और उपरों देखो बिल्कुल ये आएगा आई गो बी सिक, मतलब कि हुण वो कहण जा रहा है कि मैनू इस तरह लग रहा है आई फील एज इफ जिमें कि मैं बीमार होण जा रहा, बी गोइंग टू वाला मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज आएगा, एज इफ आई एम गोइंग टू बी सिक, आई एम गोइंग टू बी जिमें मैं बीमार होण जा रहा। सत्तवां आई फोन लिज, मैं लिज नूं फोन किया एंड इनवाइटेड हर टू द पार्टी, ते उसनूं पार्टी दे लई इनवाइट किया, बट शी वॉज नॉट वेरी एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक होंदी है एक्साइटेड, पर वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं सी अबाउट इट, इस नूं लैके पार्टी नूं लैके, तो अगे की कहंदा है शी साउंडड एज इफ, वो इस तरह लग रही सी उसकी आवाज़ तो एज इफ जिमें कि
उसकी आवाज़ तो इस तरह लग रहा सी जिमें कि हुण इस तो अगे की रह गया अपने को, शी डिडंट वॉन्ट टू कम, भी जो आना नहीं चाहती, ठीक है। तो उपरों दो ही रह गए, एक तो इस दे विच आएगा तो इस दे विच यही सूट है, भी मतलब उसनू इनवाइट किया, मैनू इस तरह लग रहा सी कि जिद्दां कि उसकी आवाज़ तो मैनू इस तरह लग रहा सी कि जिद्दां कि वो आना नहीं चाहती, आना नहीं चाहती पास्ट की गल है और नैगेटिव दे विच गल कर रहे हैं आपां, तां करके एज इफ शी डिड नॉट वॉन्ट टू कम। इस तरह लास्ट, आई वेंट इन टू द ऑफिस, मैं ऑफिस दे विच गया, बट नो बडी स्पोक टू मी, पर कोई भी मेरे नाल नहीं बोलिया, और लुक एट मी, अते मेरी तरफ किसी ने भी नहीं देखा, एवरीबडी इग्नोर्ड मी, सारिਆਂ ने मैनू इग्नोर किया, एज इफ जिमें कि उस तो बाद की अपने कोल लास्ट ही रह गया आई नॉट एग्जिस्ट, जिमें कि मैं एग्जिस्ट, जिमें कि मेरी होंद नहीं हैगी, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तां करके भी पास्ट दे विच है, तां इग्नोर्ड मी एज इफ आई डिड नॉट एग्जिस्ट। वैसे ये वाला जिहड़ी एक्सरसाइज है मैं जल्दबाजी दे विच भी इस लिए करवाई है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, एग्जाम्स दे लिए तुसीं इसनूं ज़्यादा इस ते जिहड़ी ध्यान ना दिओ। एक तां फस्ट वाली और एक लास्ट वाली जिहड़ी इस तो बाद आपां करांगे, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने इस यूनिट दे विचों, दूसरी ते तीसरी इन्नी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, बट नॉलेज दे लिए तुहानूं करनी है, ये जरूरी ने, नॉलेज मिलती है। तो सो ये सी अपनी इस यूनिट का जिहड़ी अपनी एक्सरसाइज है थर्ड, एंड हुण अपनी इस यूनिट का लास्ट जिहड़ा पार्ट है वो आपां करदे हां लास्ट एक्सरसाइज, बिल्कुल ही ईजी है, सिर्फ 4 ही अपने कोल सेंटेंस ने। करना की है, पहला उपर देखो, दीज सेंटेंसेज आर लाइक द वनस इन सैक्शन डी, सैक्शन डी दे विच आपां नूं बुक दे उपर इन्हां ने कुछ समझाया होया उस दे मुताबिक ने। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद एज इफ, आपां ने एज इफ दे नाल हर एक सेंटेंस है जिहड़ा वो कंप्लीट करना है। सब तो पहला तो जिहड़ा आपां नूं ब्लैंक्स इन्हां ने छड्डे होए ने उस दे विच तुसीं ने की करना है, सारे ही सेंटेंसेस दे विच पहला एज इफ का यूज़ करना है, फिर सबजैक्ट का यूज़ करना है, उस तो बाद वॉज या वर दे विचों कुछ भी लगा सकते हो, वॉज या वर मतलब वर का भी यूज़ कर सकते हो, सबजैक्ट कोई भी होवे, ही होवे, आई होवे, हर एक दे नाल वर है जिहड़ा वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। एज इफ, फिर सबजैक्ट, फिर वॉज या वर, पहला आपां कंप्लीट कर लेने, उस तो बाद मैं तुहानूं समझाऊंगा कि वॉज वर इस तरह मतलब ये किवें लगदा है। सब तो पहला देखो, एंडी इज़ अ टैरिबल ड्राइवर, जिहड़ा एंडी है बहुत खतरनाक ड्राइवर है ना, मतलब कि चलाउण दा बहुत स्पीड नाल चलाउंदा होऊगा, लाइक दैट। ही ड्राइव्स, वो गड्डी चलाउंदा है, ही ड्राइव्स एज इफ, ही ड्राइव्स एज इफ, एज इफ। हुण सबजैक्ट इत्थे किहड़ा लाउणा है, हर एक सेंटेंस दे विच सबजैक्ट उही जिहड़ा पहला इत्थे यूज़ होया होया, मतलब कि ही, तां इत्थे भी आ जाएगा ही, एज इफ ही। उस तो बाद इस दे नाल आपां वॉज का भी यूज़ कर सकते हैं और इस दे नाल वर का भी यूज़ कर सकते, दोवां दे विचों जिहड़ा मर्जी ला दो, ठीक है। तो ये बन गया ही ड्राइव्स एज इफ, वो इस तरह चलाउंदा जिवें कि ही वॉज या फिर ही वर द ओनली ड्राइवर ऑन द रोड, जिस तरह की रोड ते वो कल्ला ही ड्राइवर होवे, बस होर कोई नहीं हैगा बंदा। दूसरा, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, सो मैं 20 साल दा, सो प्लीज डोंट टॉक टू मी, सो प्लीज डोंट टॉक टू मी, सो प्लीज मेरे नाल गल ना करो, एज इफ जिवें कि एज इफ, सबजैक्ट इन्होंने पहली देता आई, एज इफ आई वर, जे चाहो तो वॉज का भी यूज़ कर सकते हो, एज इफ आई वॉज अ चाइल्ड, प्लीज़ मेरे नाल इस तरह गल ना करो जिवें कि मैं एक बच्चा हुआ, ठीक है। अगला इस तरह बिल्कुल देखो आसान ने, सारे बनाता मिनट च लवोगे। स्टीव हैज़ नैवर मैट निकोला, जिहड़ा स्टीव है निकोला नूं कदे नहीं मिलिया, बट ही टॉक्स अबाउट हर, इत्थे हर है देखो, मतलब कि शी तो हर बने, पर वो बट ही टॉक्स अबाउट हर, पर वो उसदे बारे इस तरह गल करदा है जिवें कि एज इफ, इस तो बाद हर है, यह सबजैक्ट आएगा शी, एज इफ शी वर, वॉज भी लगा सकते हो, एज इफ शी वर हिज बेस्ट फ्रेंड, जिमें कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होवे, हालांकि उसनों कदे नहीं मिलिया पर फिर भी कहना उसके बारे एवें गल करता है जिमें कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होवे। लास्ट, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लंबा समा हो गया, दैट वी फस्ट मैट, जो असीं पहली बार मिले सी, बट आई रिमेंबर इट, पर मैनू ये याद है, एज इफ, पर मैनू ये इस तरह याद है, एज इफ, इत्थे की है देखो, बट आई रिमेंबर, एज इफ, इत्थे इट है सॉरी, बट इट रिमेंबर, चौथा,
ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਗੋ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਵੀ ਫਸਟ ਮੈਟ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਐਜ਼ ਇਫ, ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਇਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਇਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਟ ਆਏਗਾ। ਐਜ਼ ਇਫ ਇਟ ਵਰ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਇਟ ਵਰ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਫ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ ਵਰ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਵਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ, ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ। ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂਡੀ ਬਹੁਤ ਟੈਰੀਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਇਫ ਹੀ ਵਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਿਕੋਲਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਟ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 4 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ 118। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।